अगर एग्जाम्पल आ गया तो इस क्वेश्चन में, या फिर स्ट्रक्चर आ गया तो, या फिर उसका लोकेशन आ गया तो, या फिर उसके टाइप्स आ गए तो, ओ गॉड इतनी सारी चीजें हैं इस टॉपिक में, मैं क्या क्या पढूं? यही सारे सवाल आप लोग के मन में भी आते रहते हैं ना कि एक टॉपिक को कैसे पढ़ना है। तो चलिए फिर देखते हैं इस वीडियो में आगे क्या होने वाला है। Hey everyone, my name is Priya Soni and I've done my Masters in Zoology Honours। आप मुझे डॉक्टर एस.के. सिंह के चैनल पे देख रहे हैं। आज का टॉपिक है हाउ टू स्टडी एनी टॉपिक। आज का टॉपिक है कि हम किसी टॉपिक को पढ़े कैसे। देखिए, बहुत सारे चीजें होती है, टॉपिक जब हम पढ़ते हैं ना तो उसमें बहुत सारी चीजें हो जाती है, वास्ट सिलेबस होता है, क्लियर। तो क्या होता है ना कि हमें अपनी लिमिट को देखना होता है कि हमें कितनी चीजें पढ़नी है। हम जब भी एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, एग्जाम में कितनी चीजें पढ़नी चाहिए, क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए, तो मैंने कुछ पॉइंट्स आप लोगों के लिए कलेक्ट किए हैं जिससे कि आप एक चीजों को, किसी भी टॉपिक को प्रॉपर वे में पढ़ सकते हो, ताकि आपके क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट हो जाए, ठीक है, और आपका बेसिक भी अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए फिर आज हम बात करते हैं इसी के बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक है कि हमें टॉपिक कैसे पढ़ना है। ओके, हाउ टू स्टडी एनी टॉपिक। तो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज योर व्हाट एग्जैक्टली, क्या मतलब वो टॉपिक क्या है, वो चीज क्या है, उसको हमें समझना है। तो सबसे पहले व्हाट, उस चीज को समझिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज मैं बात कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल में मैंने आज के टॉपिक में लिया है दैट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक टर्म है, बायोलॉजिकली टर्म है, ठीक है। अब ये क्या होता है, सबसे पहले इसको ढूंढिए कि ये क्या होता है, इसको सर्च कीजिए। क्या ये कोई स्ट्रक्चर होता है, क्या ये कहीं पे प्रेजेंट होता है, क्या चीज है ये? तो ये एक प्रोसेस है, पता चला क्या प्रोसेस है ये, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आपको एक टॉपिक को ध्यान में रखना है कि ओके ये टॉपिक है, ये चीज है, हमें इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पता करनी है। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट आता है दैट इज कि ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, क्या इसके कुछ सब टॉपिक्स हैं, कुछ कैटेगरीज है जिनको हम लोग क्या कहते हैं, टाइप्स, जिनको हम कहते हैं काइंड्स, ठीक है। फोटोसिंथेसिस है, ये क्या है, एक प्रोसेस है, क्या उसके कुछ अलग से टाइप हैं, कुछ है टाइप, तो वो पढ़िए उसमें, फिर उसका पूरा प्रोसेस देखिए कि ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। इस टॉपिक को इस तरीके से क्लियर कीजिए। तो सेकेंड पॉइंट आपको समझ में आया होगा। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट इज योर फंक्शन ऑफ दैट टॉपिक और द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ दैट टॉपिक। कोई भी टॉपिक है, जैसे अभी हम एग्जांपल में क्या ले रहे हैं, दैट इज योर फोटोसिंथेसिस। अब ये जो फोटोसिंथेसिस है, ये काम क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, इसका पर्पस क्या है, क्या करता है ये, ठीक है, उसको समझिए, उसको पढ़िए, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को। नाउ फोर्थ पॉइंट इज द लोकेशन। कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऑब्वियसली बायो में पढ़ रहे हैं चीजों को, ठीक है, फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, वो लोकेट कहाँ करता है, वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो लोकेशन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स वो आपको एक वर्ड में ही समझ में आ जाएगा और समटाइम्स थोड़ा सा 2-4 लाइन आपको पढ़नी पड़ेगी। ओके, अच्छा ये यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, ओके ये यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। फोटोसिंथेसिस को ले रहे तो इसका लोकेशन क्या है, ये एक प्रोसेस है, कहाँ पर हो रहा है, ये कहाँ पर लोकेट है, कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो उसका लोकेशन समझिए। ओके, नाउ फिफ्थ पॉइंट इज योर एग्जाम्पल्स। आपके जो टॉपिक हम पढ़ते हैं ना, कोई भी टॉपिक जब हम भी पढ़ते हैं ना, तो उसमें कहीं ना कहीं एग्जाम्पल्स होते हैं। वो एग्जाम्पल्स को देखिए, एक नहीं, दो नहीं, कम से कम नहीं तो 4 to 5 एग्जाम्पल्स आपके माइंड में होने ही चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल से क्या होता है ना कि आप चीजों को बेटर वे में समझ पाते हो, अंडरस्टैंड कर पाते हो। ओके, सो एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखिए कि वो क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं इसके। ऑलराइट, नाउ सिक्स्थ पॉइंट इज द
properties of that topic or uniqueness of that topic or फीचर्स ऑफ दैट टॉपिक। वो जो टॉपिक है उसके बारे में हमने पढ़ लिया कि वो क्या है, उसका फंक्शन पढ़ लिया हमने, उसका लोकेशन पढ़ लिया। अब उसमें कुछ ऐसी बात होगी ना जो बिल्कुल अलग होगी, कुछ डिफरेंसेस होंगे उनमें, कुछ यूनिकनेस होंगी उनमें, तो कुछ पॉइंट्स, ये वाली चीज जो है ना, ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया ना, ये कहीं ना कहीं एक्सेप्शन से भी जुड़ा है। ठीक है, जनरली चीजों को जब भी हम पढ़ते हैं तो हम उनको जनरली वे में पढ़ते हैं, जनरल वे में पढ़ते हैं कि ओके अच्छा ठीक है ये चीजें कॉमन है जो हो रही है, बट कुछ एक्सेप्शन केसेस भी होते हैं, तो वो एक्सेप्शन केसेस यहाँ पर पढ़िए, उसमें जो पॉइंट्स है उसको ऐड कीजिए। ओके, ऑलराइट, नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दैट टॉपिक। आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब वो जो टॉपिक है उसमें कुछ तो स्ट्रक्चर होगा, कुछ तो बनावटी चीजें होंगी उसमें, किस चीज से मिलकर बना है, क्या वो कार्ब से मिलकर बना है, क्या वो प्रोटीन से मिलकर बना है, उसका डिजाइन कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो वो सारे स्ट्रक्चर्स आपको समझने हैं, आपको पढ़ने हैं। ओके, सो ये सारे पॉइंट्स थे जिससे कि आप किसी भी टॉपिक को इफेक्टिवली पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको पता चले कि हाँ मुझे ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं कि कोई भी टॉपिक जब भी हम पढ़ रहे हैं तो पहले उसके बारे में पढ़िए कि वो क्या बोल रहा है, ठीक है, फिर उसका फंक्शन पढ़िए, फिर उसका स्ट्रक्चर पढ़िए, फिर उसका लोकेशन पढ़िए, फिर उसके प्रॉपर्टीज पढ़िए, उनके फीचर्स पढ़िए, उनके कुछ यूनिकनेसेस होते हैं उनको पढ़िए, फिर लास्टली उनके एग्जाम्पल्स को रिमेंबर कीजिए। जब आप ये कुछ 6 to 7 पॉइंट्स एक टॉपिक से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं ना, तो वो जो चीजें हैं ना आपको अच्छे से याद हो जाती है। ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स, होपफुली आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत बहुत हेल्प करने वाले हैं, बिल्कुल हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि पर्सनली मैं खुद ऐसे टॉपिक पढ़ती हूँ। ठीक है, तो होपफुली आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज गिव इट लाइक, प्लीज 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 गिव इट लाइक। ओके, चलिए फिर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।